सो भाई, मैं देवोत्तम अग्रवाल, मेरे पास एक ग्राफिक्स के सेट है जो हमारे एक स्टूडेंट है वाहिद। कौन है, हाथ उठाओ, ये आप। तो ग्राफिक्स नहीं आ रहा है इस सेट के अंदर। अपन सबसे पहले नोट 8 कॉलकम का सीपीयू है, एसडीएम सीपीयू, एसएम सीपीयू लगा है, पीएम पीएमआई का सर्किट है इसके अंदर। और ग्राफिक्स आईसी की बात करेंगे तो पीएमआई 632 यूज की गई है। और ग्राफिक्स आईसी जो लाइट आईसी भी है, तो यहाँ पीएमआई 632 को एज अ लाइट आईसी और ग्राफिक्स आईसी दोनों यूज कर रहे हैं। बट लाइट आईसी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अलग से एक डिजिटल आईसी लगी है D8। हमने इसके पहले के वीडियो में D8 को एक 6 लाख के सर्किट के साथ मॉडिफाई किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको पुराने लिस्ट में जाके देखिएगा। अब इस सेट के अंदर काम हुआ है, पर सिर्फ और सिर्फ कनेक्टर के आसपास। अगर हम इसका पीछे का देखें तो सीपीयू का काम बिल्कुल नहीं हुआ है और आगे का काम नहीं हुआ है। बट अभी अपन इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आओ इसको पहले प्री डायग्नोस करें। आओ देखिए, तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि क्या लगता है, कभी भी कोई फोन आपके पास आए जिसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा हो, तो सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि फोन ऑन है कि नहीं। क्योंकि ऐसे कंडीशन में कई दफा हम डेड फोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो दो तरीके हैं, बोलो। बूट केबल लाओ। दो तरीके हैं। पहला तो या तो हम बूट केबल से डायरेक्ट ऑन कर लें और डीसी की रीडिंग देखें। किसकी? डीसी की रीडिंग। तो वो हम देखते हैं। या तो अगर हम डीसी से ऑन नहीं हो रहा है या हमारे पास बूट केबल नहीं है तो हम चार्जिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो हमारा एम्पियर 1 एम्पियर के ऊपर जाना चाहिए। हेलो, क्योंकि चार्जिंग तो खराब नहीं है ना। और चार्जिंग को पहले आप तो बैटरी को बूस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कस्टमर कह रहा है कि मैंने 4 दिन से फोन यूज नहीं किया, तो बैटरी पहले से स्लो डाउन होगी। तो मतलब आपको ड्रेन बैटरी को पहले क्या करना है? बूस्ट। बोला कस्टमर को, बोलो भाई रुक जा 5 मिनट, 2 मिनट में बैटरी को बूस्टर में लगाओ, बूस्ट करो, फिर बैटरी लगाओ। अब देखो, सबसे पहले अपन इसको टेस्ट करेंगे। ये वही डिस्प्ले है जो हमें मिला है। और एक बार हम टेस्ट एम्पियर दिखाओ। तो अभी हम एक टाइप सी निकाल के दो मुझे। अब हम एक टाइप सी को यूज कर रहे हैं। अब कौन सा टाइप सी है अब हमें पता नहीं है। अब जब हम लगाएंगे तो हमें पता चलेगा हम कौन से नंबर का पोर्ट यूज कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कौन से नंबर का पोर्ट यूज? 5 है ना। अब नोटिस करो, देखो हमने क्या क्या लगा रखा है। हमने डिस्प्ले कनेक्टर, एपीसी कनेक्टर मतलब B2B कनेक्टर, बैटरी। अब हम इसको लगाएंगे कस्टमर के सामने और हम कस्टमर के सामने देखेंगे कि हमारा सेट ऑन हो रहा है कि नहीं। वाइब्रेट होना, ऑन होना नहीं होता है। क्योंकि वाइब्रेट होना तो वाइब्रेट से होकर वापस रिटर्न भी जा सकता है सेट, है ना। तो आप एक डेड सेट उठा लोगे, रीस्टार्ट उठा लोगे जबरदस्ती का, समझ रहे हो। और वो रीस्टार्ट सेट हुआ, पता चला एमएमसी डैमेज निकली, एमएमसी और उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो वो आपके सर पे आ जाएगा कि हमने तो दिया था ऑन और आपने उसको रीस्टार्ट मार दिया। तो ये मत करना ऐसा। तो अब हम इस पर ये लगाएंगे। तो सब लोग देखिए, तो जैसे ही मैंने लगाया 1 एम्पियर के ऊपर चला गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज हो रहा है। हेलो, अच्छा, एकदम से 1 नहीं आना चाहिए, पहले 30, 40, 80 कुछ ऐसा आना चाहिए। देखो फिर से देखो, अगर एक बार में 1.1 या 1.8 आया तो ये सॉर्टिंग माना जाता है। क्या? क्योंकि ये लीकेज है। क्योंकि ऐसे कैसे चार्ज हो रहा है कि लगाया और 1.8 पे चला गया। वो 1.8 धीरे धीरे पकड़ेगा, बराबर। तो देखो फिर से देखो, दूसरी चीज, और अगर सॉर्टिंग को पकड़ना है तो एक और चीज है, बैटरी निकाल के फिर से लगाओ। बोलो, फिर से बोलो। तो आपका वो 1 एम्पियर पे नहीं जाना चाहिए, 20, 30 ऐसा कुछ होना चाहिए। 10, 20 एम्पियर, देखो 10 पे आ रहा है ना यहाँ पर। इसका मतलब ये सॉर्टिंग नहीं है। क्योंकि अगर सॉर्टिंग होता तो बिना बैटरी के भी 1 पर चला जाता। ये पॉइंट क्लियर है आपका? अब हम फिर से किसके साथ लगाएं? बैटरी। और थोड़ा आप अच्छे से देखना कि डायरेक्ट 1 पे जा रहा है कि क्या हो रहा है। देखो धीरे धीरे गया ना, नंबरिंग होकर गई। तो इसका मतलब पहली चीज तो हमें पता चल रहा है कि हमारा फोन डेड नहीं है। अब दूसरा तरीका, मान लो बैटरी फुल चार्ज नहीं है या आपके पास यूएसबी पोर्ट नहीं है, आपने नहीं खरीदा, तो आप डीसी मशीन से पता करेंगे। किससे पता करेंगे? डीसी से। अब डीसी मशीन के अंदर हम पहले केबल लगा लेते हैं और फिर केबल लगाकर MC6
ये अब देखो, हमने डीसी मशीन में केबल लगाई, तो डीसी मशीन दिखाओ। अब सब लोग डीसी मशीन देखो, ठीक है। अब सबसे पहले अब यहां पर समझना, बोलो 0.000 बोलो। सबसे पहले केबल लगा के पावर की नहीं दबाना है, केबल लगा के रुक जाना है और देखना है कि शॉर्टिंग तो नहीं हो रही है। तो किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम केबल लगाएंगे, थोड़ा लूज करेंगे, एडी इतना लूज नहीं होता है। ये हमने केबल लगा दिया, इसका मतलब क्या नहीं है, बेसिक चीजें हैं, सेट रिपेयर कल करेंगे, बेसिक चीजें करना है। हाँ ये बेसिक चीजें हम करेंगे। हाँ अपन इसका क्यों देखा है, ये भी सही है। तो बेसिक चीजें हम चेक कर रहे हैं, आप ध्यान दो। अब अगर समझना, अगर यहां पर एक आता है तो इसको कहते हैं 1 मिली एम्पियर। बोलो 1 मिली एम्पियर। यहां एक आया 10 मिली, 100 मिली एम्पियर, जो 999 तक होगा, और 999 के बाद होता है 1 एम्पियर। हेलो, तो यहां आता है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, और ये मशीन है 5 एम्पियर की। कितनी? 5 एम्पियर की। तो हमारा फोन 200 मिली एम्पियर के बाद चालू होता है। 200 मिली एम्पियर के बाद चालू होता है। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ 200 आना चाहिए पावर की दबाने पर, और 200 के बाद फ्लक्चुएट करना चाहिए 300, 400, 500, और तब फ्लक्चुएट करते रहना चाहिए। हेलो, अगर ये 200 से पहले 150, 180 पर रुक गया या रिटर्न मार गया तो सेट डेड है। समझ में आ रहा है? और जबरदस्त डेड है, मतलब वो सीपीयू एमएमसी पर डेड है। समझ में आ रहा है? अपन और समझेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये सेट चालू होगा और मैं पावर की दबाऊंगा तो कितनी एम्पियर आना चाहिए? 200। देखो, और चलते रहना चाहिए। और ये भी एक और चीज और पता करते हैं, चलो कुछ टाइम तक उसको फ्लक्चुएट करते रहना है। अपन वेट करेंगे 5, 2 मिनट का, 3 मिनट का, उसके बाद वेट करेंगे, सेट ऑन होगा, ऑन होने के बाद बैठा रहेगा तो वो स्लीप मोड पे जाना चाहेगा। तो जब वो स्लीप मोड पे जाएगा, तो वही एम्पियर 50 मिली एम्पियर के नीचे होना चाहिए। स्लीप मोड पे अगर 100 मिली एम्पियर भी रहा तो बैटरी ड्रेन हो रही है, मतलब बोर्ड में शॉर्टिंग है। हेलो, और ये ड्रेनेज मतलब का आदमी लोग उसका मोबाइल उतर रहा है, धीरे धीरे चार्जिंग उतर रही है, तो या तो वो बोर्ड गर्म हो रहा है, बराबर। इसको कहते हैं लीकेज होना, और ये चालू फोन का लीकेज है। किसका है? चालू फोन का लीकेज। तो इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा स्लीप मोड में जाने का। तो थोड़ा नोटिस करो, आप पावर की दबा रहा हूं तो देखो 200 के ऊपर जाना चाहिए, तो मैंने पावर की छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा कुछ देर तक दबाए रखूंगा, आप 200 के ऊपर चला गया। इसका मतलब ये सेट क्या हो रहा है पूरी तरीके से। और अगर यहाँ पे डिस्प्ले देखो तो देखो क्या डिस्प्ले दिखाई दे रहा है क्या? इसका मतलब अभी नो डिस्प्ले, नो लाइट। बोलो नो डिस्प्ले, नो लाइट। यहाँ तो लाइट भी नहीं आ रहा है कि हल्का सा लाइट दिखाई दे, हल्का सा लाइट। यहाँ पर हल्का सा, यहाँ थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो हल्की सी लाइट जलती है, व्हाइट कलर की रोशनी दिखती है जो आप देखे होगे भविष्य में। तो ये भी नहीं है, तो लाइट जल जाती तो एटलीस्ट हम ये बोलते हैं कि बहुत सारी सप्लाई हमें नहीं चेक करनी, बहुत सारी ग्राफिक्स में भी, क्योंकि हमें बूट सिक्वेंस पे काम करना है। हेलो, तो पहली बात तो यहाँ ना लाइट जल रही है ना ग्राफिक्स। अब थोड़ा वेट करेंगे, क्यों? ये देखने के लिए कि सेट में कोई शॉर्टिंग, क्योंकि अगर शॉर्टिंग है तो क्या पता शॉर्टिंग की वजह से ही लाइट गई हो। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि क्या पता शॉर्टिंग जब थर्मल में चेक करें या किसी में चेक करें तो PMI शॉर्ट निकले, और इसी वजह से वो लाइट और ग्राफिक्स बना नहीं रही है, हालांकि यहाँ केवल ग्राफिक्स है। तो ये चलते रहने देंगे, और ये हमारा 50 मिली एम्पियर के नीचे आ जाना चाहिए एटलीस्ट। तो देखो स्लीप मोड पे जाएगा जब इसमें कोई हरकत नहीं होगी।
देखो बिल्कुल जीरो पे आ गया, एकदम जीरो। अब जाओ एक बार तो हल्के से पावर दबाओ, तुम ही दबाओ, जाओ तुम दबाओ, हल्के से पावर दबाओ, हाँ बोर्ड दबा कर, ये देखो फिर से चालू हो गया, फिर से जीरो, लॉक हो गया, थोड़ा और दबा रखेंगे, ये देखो। तो बेसिकली ये अभी स्लीप मोड पे चला गया। कौन से मोड पे चला गया? सिंपल से। तो इसका मतलब इसमें हाफ शॉर्टिंग, लीकेज कुछ भी नहीं है। पर अब हमसे गलती क्या हो रही है, हम कस्टमर का मोबाइल लेने के बाद सीधा बोर्ड में उचक गए। ध्यान देना, बात जब भी डिस्प्ले की आए, लाइट और ग्राफिक्स, सबसे पहले एक नया डिस्प्ले इंस्टॉल करके देखना है। आप जाइए दूसरी दुकान में और पीसीबी उठाइए अपना बोर्ड में और दूसरा डिस्प्ले एक बार लगाकर देखिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका डिस्प्ले जब CAVC पैदा नहीं करता है तो ना वो लाइट देगा और ना ही ग्राफिक्स आएगा, तो डिस्प्ले भी खराब हो सकता है। जरूरी नहीं है कि क्रैक ही हो या टूटा हो। तो इसको समझाने के लिए हम इसका डिस्प्ले चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो अब नोटिस करो, अब हम इस पीसीबी को हम एक दूसरे डिस्प्ले में लगाएंगे, इस पीसीबी को एक दूसरे डिस्प्ले में लगाएंगे। डिस्प्ले सेम मॉडल का होना चाहिए। तो ऑब्वियस है, कोई भी कैसे लगा दोगे? कोई बात नहीं प्रेसर, डिस्प्ले सेम मॉडल का होना चाहिए। आप दुकान में जाओ, आप बेचो, आप भले नहीं बेचते, पर अब नोटिस करना, अब इसमें थोड़ी बैटरी चार्ज है इसलिए मैं इसकी पावर की का यूज कर रहा हूँ। अब अगर हमें यहाँ हल्की लाइट मिली तो हम अपना बहुत सारा दिमाग यूज कर सकते हैं कि हमें किस सेक्शन पे काम करना है, किस सेक्शन पे, क्योंकि लाइट ना मिलने का कारण है ये सप्लाई, जो आप बूट शोकेस में भी सीखोगे, मैं अभी बताऊंगा आपको। भले ही आपने अभी सीखना नहीं है, सीखना आपको ग्राफिक्स में ही है। हेलो, अब देखो, अब मैं पावर की दबा रहा हूं सेम में, तो नोटिस करो, ये देखो पर कैसा आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर एटलीस्ट उसमें क्या आ रहा था? अगर हम उस डिस्प्ले से काम करते तो कभी भी हम कितना भी कर लेते, क्या हमें कभी पता चलता? हेलो, ये कहना चाहता है कि मैं डाटा तो देना चाह रहा हूं पर मैं सही डाटा नहीं दे पा रहा हूं। तो अब इसमें क्या क्या हम सही मानेंगे, क्या क्या गलत मानेंगे? आओ थोड़ा इसका सर्किट जानते हैं। ग्राफिक्स का सर्किट, किसका सर्किट? ठीक है, आओ भाई उधर बैठो, पेन लेके आओ। तो अब ये फ्लक्चुएशन खत्म करनी है। चलो जेब में पेन, चल रहे हैं, ठीक है, दोनों रिकॉर्ड करना। वो कहा है माइक? क्यों माइक किधर है? रील भी बनाओ रे? अच्छा यहाँ है, चलो जल्दी बैठो। देखो एक ग्राफिक्स का एक बूट सीक्वेंस बताता हूं आज आपको। ये आपको आज की क्लास में ये सिर्फ केस स्टडी में बताया जा रहा है। आप तो पूरे दिन में खाली ग्राफिक्स पढ़ के जाओगे, फिर अगले दिन लाइट पढ़ोगे, समझ में आ रहा है? आपको एक दिन में सब कुछ पढ़ाया जाएगा नहीं, ये बाकी वो में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। सो अगर हमारा सबसे पहले डिस्प्ले कौन सा है, तो हमारा डिस्प्ले कौन सा डिस्प्ले है, चलिए बताओ? IPS। ये हमें कैसा पता चलेगा? मैं आज आपको सब कुछ बताता हूं पूरी तरीके से। क्योंकि हमें पहले पता करना है कि डिस्प्ले एमओएलईडी तो नहीं है, एलईडी डिस्प्ले तो नहीं है। तो हमें कैसा पता चलेगा? एक वेबसाइट है GSM एरिना, बोलो कौन सी? हाँ, तो हम मॉडल नंबर लिखेंगे Redmi Note 8 और आगे लिखेंगे GSM एरिना। ओके, अब इस मॉडल इसके अंदर हम नीचे डिस्प्ले में जाएंगे। तो डिस्प्ले में देखो कौन सा लिखा हुआ है? इन प्लेन स्विचिंग। वो डिस्प्ले जिसमें लाइट ऊपर से बैक लाइट स्ट्रिप लगी होती है। हेलो, आपने डिस्प्ले के ऊपर एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप देखी है ना? आपको दिखाएंगे, तो वो स्ट्रिप दिखाओ जरा। वो अपने डायोड जलाया था, वो ऊपर सामने डिस्प्ले रखा है पीछे, देखो वो स्टेप देखो जरा, यहाँ पर दिखाओ कैमरे के अंदर, आप लोग वहीं से देखिएगा बैठ के। ये देखो
जिस डिस्प्ले में ये स्ट्रिप लगी होती है, इसका मतलब उसकी लाइट अलग से बन रही है। कहां से? अलग से। पर जिन डिस्प्ले में लिखा होता है MOLED, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक सेट लेते हैं और प्रो ले लेते हैं, तो यहां पर डिस्प्ले में देखो क्या लिखा हुआ है, सुपर एमोलेड। तो जिन सेट में बोलो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब उन सेट के डिस्प्ले में ये स्ट्रिप लगी, वो डिस्प्ले ही लाइट बना रहे हैं। हेलो, वो ग्राफिक्स और लाइट दोनों बना रहे हैं। AMOLED, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। सो खैर ये अलग करो। तो अपन ने समझा, तो सबसे पहले हमारा डिस्प्ले कौन सा है बताओ? IPS। अब हमें डिस्प्ले कनेक्टर बनाना है, तो डिस्प्ले कनेक्टर हम यहां पर बनाएंगे। अब हम, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है। अब हम सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर में क्या क्या देखना है, तो थोड़ी सप्लाई पे ध्यान देते हैं। डिस्प्ले कनेक्टर एक लिमिटेड सप्लाईयों से मिलकर बनता है, इसलिए डिस्प्ले का ग्राफिक सेक्शन 100% बनकर जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 50 लाइनें चेक कर ली और 51 कहीं और आप चेक नहीं कर पा रहे हो। यहाँ लिमिटेड लाइन है और उसी लाइनों में ही ग्राफिक्स बन जाता है। तो इसका बनने का रेशो दुकान के अंदर 100% होता है। कितना होता है? जब तक कि वो CPU खराब ना हो। हेलो, अब इसका CPU डैमेज हो जाएगा, MIPI नहीं देगा, तो फिर वो आपने CPU चेंज करना पड़ेगा। फिर वो पता होगा कि MMC होता है नहीं होता है क्या है। तो सबसे पहले डिस्प्ले को कनेक्टर को, मतलब डिस्प्ले लगने के बाद डिस्प्ले कनेक्टर को भी एक एक्टिव वोल्टेज चाहिए। मतलब डिस्प्ले के अंदर भी तो जान है ना, एक तरह से। भाई आप मुझे तो कुछ बताओ कि मैं लगूं तो मैं चलूं कब? तो इसलिए उसको चलने के लिए पावर IC सबसे पहला एक वोल्टेज जनरेट करता है। कितना वोल्टेज? और जिसको हम कहते हैं VIO। क्या कहते हैं चलिए बताओ। तो सबसे पहला सीक्वेंस हमेशा किसका बनता है चलिए बताओ? 1.8 VIO। तो ये इसका इनपुट वोल्टेज हुआ। क्या हुआ? और ये वोल्टेज हमारे फोन में ऑन करने पर या तो क्या लगाने पर आ जाएगा? चार्जिंग। फोन ऑन करने पर और चार्जिंग लगाने पर जब हमारा डिस्प्ले भी लगा होगा, और देखो आपने नोटिस किया होगा कि आपने बंद साइड में चार्जिंग लगाया होगा तो डिस्प्ले दिखता है ना, कितना चार्ज हुआ कितना चार्ज नहीं हुआ। तो हमने पावर की तो ना दवाई, हमने तो चार्जिंग मोड पे लाए हैं, तो चार्जिंग से भी वो इनेबल हो जाता है। हेलो, हाँ, पर खाली चार्जिंग लगाने से बिना, अगर आपका पावर ऑन होना चाहिए। क्या? अब आप डेड सेक्शन में VIO बनता नहीं है। दूसरा, जैसे ही डिस्प्ले को VIO मिलता है, डिस्प्ले बोलता है अरे क्या है, हमें तो क्या करना, कुछ नहीं, उसको समझ में नहीं आता। वो अभी भी बोलता है भाई शांत रहे, कुछ मत कर, डिस्प्ले मेरे को और सप्लाई चाहिए। मतलब अब डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, वो बोलता है मुझे ऐसा नहीं है, मुझे और वोल्टेज दो। तो अब क्या होगा? अब इस सेट के अंदर एक लगी होगी अलग से ग्राफिक्स IC। क्या लगी होगी चलिए बताओ? जैसे इसमें लूप हो सकती है, पर इस IC के अंदर लगी है PMI 632। क्या लगी है चलिए बताओ? 632। तो ये IC क्या करेगी? जैसे ये ऑन होगा उसी के बाद ये IC ऑन हो जाएगी और ये IC एक वोल्टेज छोड़ेगी, और ये वोल्टेज होंगे इसके ग्राफिक्स के वोल्टेज, जिसको हम बोलेंगे VSP। क्या बोलेंगे चलिए बताओ? वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। बोलो +5 या +6, और क्या होगा? VSL -5 -6। अब ग्राफिक्स बोलेगा हाँ, अब जाके मुझे कुछ वोल्टेज मिले, तब ग्राफिक्स बोलेगा हाँ अब मैं आपको दिखने के लिए तैयार हूं। पर अब भी नहीं, क्योंकि अब ग्राफिक्स को रिसेट सिग्नल भेजना है। क्या भेजना है? आधा ने ना, जिस सेट में रिसेट सिग्नल नहीं आते उस सेट में भी लाइट नहीं आती है। हेलो, जिस सेट के अंदर रिसेट सिग्नल OL हो जाते हैं CPU से, उधर भी डिस्प्ले पूरा नो लाइट नो ग्राफिक्स। और प्रॉब्लम ये होती है कि हम टेक्नीशियन लाइट IC पे उठाए पड़े रहते हैं कि लाइट बना रहे हैं, लाइट को उठाए 10 बार लाइट को उठा के कॉइल बदल दिया, जबकि हमने तो ये चेक ही नहीं किया कि लाइट बनना चाहिए कि ग्राफिक्स बनना चाहिए। और लाइट तो सही थी, हमने तो ग्राफिक्स बनाते, लाइट अपने आप बन जाती। हेलो, तो इसका मतलब है देगा, वो कौन देगा? CPU। और वो देगा रिसेट सिग्नल। कौन सा सिग्नल? रिसेट अंडरस्कोर नेगेटिव। और
इस पर कितने वोल्टेज रहते हैं जल्दी बताओ। तो ध्यान दो, बोलो जब 1.8 भी मिल गए, +5 -5 1.8, तब डिस्प्ले बोलता है हाँ भाई बताओ क्या करना है, अब तुमने मेरी खुश कर दिया। अब डिस्प्ले खुद से एक वोल्टेज देगा कनेक्टर लगने के बाद, और ये वोल्टेज को हम बोलेंगे CABC, बोलो और मीडियाटेक में बोलेंगे PWM, बोलो कंटेंट, एडेप्टिव, ब्राइटनेस, कंट्रोल, पल्स, विद मॉड्यूल। मतलब ये एक ऐसे वोल्टेज हैं जो लाइट आईसी को मिलते हैं। किसको मिलते हैं बताओ? तो ये लाइट आईसी को मिल रहे हैं, जो इस समय यहां पर अभी फिलहाल कौन सी आईसी लगी है? D8 नोट 8 में। और ये इसको मिलेंगे कितने वोल्टेज के साथ जल्दी बताओ? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? LCD। कौन दे रहा है? LCD दे रहा है। हेलो, पर कब दे रहा है जल्दी बताओ? है ना? तब जाकर बोलो लाइट आईसी वापस इसको दो सिग्नल वापस भेजती है लाइट बनाने के लिए, LED एनोड बोलो और LED कैथोड। इसमें 3 होंगी क्योंकि ये डिजिटल आईसी और डिजिटल में कैथोड 2 होते हैं। हेलो, LED कैथोड 1 और कैथोड 2। यहां पर होंगे आपके 20 वोल्टेज से ज्यादा, समझ रहे हो मेरी बात? और यहां कुछ माइनर वोल्टेज होंगे जैसे 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज, इस तरीके से फीडबैक रहेगा जो आईसी को मिलेगा और लाइट जल जाएगी। हेलो, अब मेरी बात समझो, हमारे सेट में क्या जल रहा है? हमारे सेट में लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है? देखो फिर से दिखाता हूं। तो पहला देखते ना, हमें क्या चेक करना है, हमें पता तो क्या जल रहा है। तो लाइट जलने का मतलब अब हमारा ग्राफिक्स से भी रिलेट है। भाई क्या क्या सही है जल्दी बताओ? रीसेट, CABC, इतनी लाइनें तो हमें चेक करनी नहीं है। हेलो, हमको इतनी लाइनें तो छोड़ देनी है ग्राफिक्स के अंदर। ना हमें VSP VSN चेक करना है, ना हमें क्या चेक करना है, रीसेट। पर कुछ सेटों में एक प्रॉब्लम होता है, हम VSP VSN चेक करेंगे क्योंकि कुछ सेटों में ऐसा होता है कि +5 भी मिल जाता है तो वो CABC भी जनरेट कर देता है, -5 नहीं मिलता है तो वो डिस्प्ले आधा अधूरा ग्राफिक्स के साथ आता है। हेलो, पहली बार बैठा है बेचारा। यस सर। तुम्हें 3 दिन हो गए हैं। यस सर। उसका पहला दिन है, समझा करो। यस सर। अब रात में अभी बॉडी भी हड्डियां दिखेंगी, कितनी हड्डियां हैं मेरे शरीर में हैं? कितने घंटे पढ़ाओगे सर? 12 घंटे पढ़ाओगे? पढ़ा दोगे? ऐसे बोल कर आते बच्चे। और जब बैठा देते हैं तब उनकी हड्डियां सब ककड़ी सब पता चल जाता है। बोलता अरे भैया छोड़ दो अब तो भैया। हेलो, हाँ अब हो गई रिपेयरिंग हमारी, अपन इतनी नहीं करनी आए थे, जंपर मारने आए थे, एक आईसी लगा दो भेज दो। स्टैमिना बढ़ाओ, इसको कहते हैं स्टैमिना बढ़ाओ, सीधी सी बात है। तभी तो बॉडी बिल्डिंग, मैं बॉडी बिल्डिंग से बहुत इंस्पायर हूँ। बॉडी बिल्डिंग के आज भी है ना, अपना टाइम पास में उसके वीडियो देखता हूँ क्योंकि वो मेरे को इंस्पायर करता है। मेरे जीवन में एक लक्ष्य है, पैसा कमाओ, फेमस हो और अब सेहत कमाओ, ताकि पैसा और फेमस को यूज कर सको। अरे हाय मैं कहाँ जाऊँ बीवी पैसा इतना है कहीं भी जा सकते हैं, पर शरीर दर्द रहता है तो हम जा नहीं पा रहे, है ना? ऐसा नहीं, चलो छोड़ो। क्लियर हो आप? अब देखो, तो मैं ये कह रहा हूं कि +5 वोल्टेज और -5 में अगर -5 कई दफा नहीं बने तो भी ये प्रॉब्लम देखा गया है, ये सेम प्रॉब्लम। तो हम एक बार ये वाले वोल्टेज जरूर चेक करेंगे, बट क्योंकि ग्राफिक्स दिख रहा है, हेलो, तो ये बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे, पर करेंगे इसलिए ताकि ये चेक करने के लिए कि आ रहे हैं कि नहीं। हमें पता है कि ये आ रहे हैं, हेलो, ये ओके होंगे और ये ओके होंगे, पर हम एक बार इसको चेक
करेंगे। दोनों में से एक तो आ रहा होगा, हेलो, पर एक का फॉल्ट होगा। अगर दोनों आ रहे हैं, बोलो, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हेलो, तो इतना लाइन समझ में आई आपको? अब इसके बाद क्या होता है, अब सारा काम सीपीयू का होता है। किसका होता है? सीपीयू बेसिकली के साथ में एक होती है आइडेंटिफिकेशन, जिससे सीपीयू अपने फोल्डर को आइडेंटिफाई करता है कि मेरा फोल्डर ही लगा रहे हो कि नहीं, कहीं नोट 6 प्रो में नोट 5 प्रो का फोल्डर तो नहीं लगा रहे। तो मैं भाई क्यों दूंगा तुमको, है ना, डाटा देना बंद कर दूंगा। कनेक्टर तो सेम रहेगा पर फोल्डर में डाटा मतलब ग्राफिक्स, डाटा मतलब कलर्स। हाँ, तो एक इसलिए उसमें आईडी की लाइन होती है, आइडेंटिफिकेशन। क्या होती है? अब इसके साथ एक लाइन होती है जिसको हम टीयरिंग इफेक्ट्स, टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी। ये हमारे सारे फ्रेमवर्क को जोड़ कर रखती है और एक सिंगल फ्रेम बनाती है। ये टीयरिंग इफेक्ट्स है, ये भी हमारे लिए कोई रोल का नहीं है। बट जब इसको कलर देना है तो वो देती है मिपी की लाइनों से। किसकी लाइनों से? चलिए बताओ, बोलो। मोबाइल, बोलो। इंडस्ट्री, प्रोसेसर, इंटरफेस। ये टोटल 10 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं? हाँ, और पहले इसको देखें थोड़ा सा। तो ये आपके सीधा डायरेक्ट सीपीयू, और ये इसके बीच में क्या होते हैं? जल्दी बताओ, कौन सा कंपोनेंट? डुअल कॉइल। तो एक, और हर एक मिपी के बाद एक क्या होता है? ग्राउंड। बोलो, ग्राउंड। अब 10 लाइनों का मतलब होता है 4 में डाटा और 1 में क्लॉक। तो मिपी, अभी मैं स्कीमेटिक के हिसाब से नहीं लिख रहा हूं, तो जैसे मिपी डाटा 0 और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा मिपी डाटा 0, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ऐसे ही चलेगा, डाटा 1 पॉजिटिव, डाटा 1 नेगेटिव। बोलो, डाटा 2, बोलो। अब आखिरी होगा क्लॉक। क्या होगा? क्लॉक पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? yes, sir. अगर, बोलो, अगर हमारा ग्राफिक्स थोड़ा भी दिख रहा है तो मतलब CABC एक्टिव हो रहा है। क्या एक्टिव हो रहा है? जल्दी बताओ। और CABC एक्टिव हो रहा है तो मतलब क्या क्या आ रहा है? +5, -5, रीसेट। और LED की भी लाइन ओके है क्योंकि लाइट भी जल रही है। हेलो, हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो मैंने बोला पढ़ाई छोड़ दे तू ये लेने आ खाली, है ना, बिरयानी नहीं छूटनी चाहिए। हाँ, बिरयानी छूटनी है तो फिर कैसा चलेगा? हाँ, और मसाज के लिए 6,000 ज़्यादा लगेंगे थोड़े। हम खुद आएंगे, अगर तुम भाड़ा दे दोगे तो हम खुद आ जाएंगे। तो जो खुद आएंगे उनको समझ लेना कि क्या उनका इनपुट जाने वाला, आउटपुट जाने वाला है। तो ज़्यादा आवाज़ अब ले रहा है, कैप्चर कर रहा है। देखो तो हाँ, लाएंगे ना। मेरे पास नहीं, हाँ, हमारे पास ही है। क्या कर रहे हैं भाई? चलो तो अब अपन जल्दी जल्दी से काम करते हैं। इतनी चीजें चेक कर रहे हैं, जल्दी बताओ। फॉल्ट इसी में मिलेगा। तो सबसे पहले क्या चेक कर लें? आपने एक शिद्दत के लिए कि सर आपने जो बताया वो है कि नहीं, मिलना चाहिए। जल्दी बताओ। फिर क्या मिलेगा? बस इसमें डाउट है। अगर ये मिल गया तो हम डायरेक्टली ये चेक करेंगे। फिर हेलो, डायरेक्टली हम क्या चेक करेंगे? मिपी। अगर ये मिल गया तो, पर हम तब भी हम किसको चेक करेंगे? फिर रीसेट। फिर हमें CABC और लाइट को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लाइट आ रही है। अब हम डायरेक्टली, और इसके हम GR चेक कर सकते हैं तो GR चेक कर लेंगे, पर डायरेक्ट हम किसको चेक करेंगे? मिपी। पर मिपी को आज हम इस सेक्शन में हम चेक करेंगे DSO से। किससे? DSO से। हाँ,
GR से, क्योंकि उस कनेक्टर पे सब पे GR आ रहा है। तो और MIPI पे वोल्टेज आते नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की लाइन है। हेलो, तो अगर ये DSO जिसके पास नहीं होगा, कहने का मतलब तो वो ये वाला सेट को बनाने में थोड़ा सा फिर वो है, वो CPU रिवॉल्व कर देगा उसका, और CPU रिवॉल्व करेगा तो भी नहीं होगा। अब देखो इसमें होता क्या है, आओ देखते हैं। इतना सब थ्योरी के बाद नहीं, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ आराम से, अपना यहाँ बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। देखो वो मोबाइल लाना जरा, वहां पे रखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने एक वाइट टेप लेते हैं और डिस्प्ले कनेक्टर को पीछे मोड़ कर रख लेते हैं, ताकि जब हम इसको चेक करें तो डिस्प्ले कनेक्टर हमारे लिए दुविधा ना बने। अब हमारा डिस्प्ले कनेक्टर हमारा सेट है। अब हम इसके अंदर बोर्नियो का यूज करेंगे रीसेट और सारी लाइनों को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, Redmi Note 8 में जाएंगे, तो ये है Redmi Note 8। इसका ग्राफिक्स सेक्शन खोलेंगे, LCD, तो लाइट आ रहा है इसलिए लाइट सेक्शन में नहीं जाएंगे, बट मैं लाइट सेक्शन में, अगर इसका लाइट नहीं आता तो हम, एक मिनट, मैंने LCD फिर से खोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अच्छा पहले लाइट LCD लाइट खोला, अब देखो, अब मैंने खोला है, कोई नहीं। अब देखो, अगर इसका लाइट आता तो हम इसका CABC चेक करते। क्या चेक करते चलिए बताओ, पर अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि लाइट आ रहा है। तो अब हमारे पास ये पूरा डाटा है, तो इस डाटा में ये तो 10 MIPI हो गए जो डायरेक्ट CPU है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम हमें और आ सकती है इस VSP VSN की वजह से, बट अपन सबसे पहले एक 1.8 वोल्टेज चेक करते हैं, इस IC को मिलने वाला 1.8 वोल्टेज। तो इस IC को ये IO VCC इस कैप्स पे 1.8 मिलेगा, तो पहले ये चेक करेंगे। इस कैप्स पे और इस कैप्स पे +5 -5 मिलेगा, तो देखो -5 इस कैप्स में मिलेगा और इस वाले कैप में मिलेगा +5। तो पहले ये 3 वोल्टेज एक बार चेक करें क्या? और इसको चेक करने के लिए डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो डिस्प्ले को दे रहा है ना कि भाई लो और अपना CABC निकालो। Note 8 कौन से मॉडल? हाँ अभी बता रहा हूँ, देखो। तो अपन सबसे पहले DC वोल्टेज, DC मतलब हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हम DC में रखेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? अब हम पावर बटन, हम बैटरी लगाएंगे और कुछ देर के लिए पावर बटन दबाएंगे, क्योंकि वाइब्रेट सेट हो नहीं रहा है, तो हम फील करेंगे कि 3-4 सेकेंड के बाद सेट ऑन हो जाना चाहिए ये करके, क्योंकि डिस्प्ले तो आएगा नहीं अब बिल्कुल भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम चेक करेंगे, तो नोटिस करो सब लोग, देखो +5 -5 और 1.8 तीनों वोल्टेज बन रहे हैं यहां पर। तो मैंने पहले ही बोला था वोल्टेज तो तीनों बनेंगे क्योंकि लाइट बन रही है। हेलो, अब हम चेक करेंगे रीसेट। क्या चेक करेंगे? जिस पे मिलने चाहिए 1.8, क्या मिलना चाहिए? और ये भी मिलेगा। हेलो, क्योंकि हमारा ग्राफिक्स तो आ रहा है ना भाई हल्का फुल्का, ग्राफिक्स भी नहीं आया, लाइट आ रही है हमारी हल्की फुल्की, क्योंकि अगर रीसेट नहीं मिलता तो लाइट भी बनना क्या हो जाती? बंद। तो रीसेट लाइन हमारी कहां पर है? तो रीसेट लाइन है ऑरेंज कलर की लाइन, तो ये हमारा तीसरे नंबर के कैप्स में है। तो हम यहां पर डायरेक्ट देखेंगे तो ये 9वें नंबर था, हम यहां से 9वें नंबर जा सकते हैं और 1.8 वोल्टेज देखेंगे कि 1.8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका तीसरे नंबर पे भी देखेंगे और ये 1.8 बोलो, सीधा CPU से आ रहा है। किससे आ रहा है? देखो ये रजिस्टर, देखो ये रजिस्टर यहाँ पर सिर्फ एक NC कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड है और उसके बाद सीधा CPU में गया है। किधर गया है? CPU में, इधर।
तो इसका मतलब रीसेट भी ओके। क्या हमें इसको चेक करना था क्या? नहीं, हमारा नॉलेज के हिसाब से तो ये हमारा स्किप ही था पहले से, क्योंकि क्या क्या आ रहा था, लाइट आ रहा था। हेलो, अगर तुम्हारा लाइट आए तो इतनी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। ग्राफिक्स में बचा क्या अब? आईडी, टीआर, टी और मिपी। तो अब हम सीधे मिपी को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? तो मिपी को चेक करने के लिए हम डीएसओ, अनिल डीएसओ लगाओ। तो मिपी को चेक करने के लिए हम क्या भैया बनाओ जल्दी से, अनिल डीएसओ लगाओ। और तुम अच्छा तुम वो रील लो जब सामने, तब तक उसको दे दो। अब डीएसओ में एक डाटा आएगा और वो डाटा आपको फॉर्मेट के रूप में दिखाई देगा। ये है डेड लाइन। डेड लाइन नहीं आना चाहिए, कोई फ्रीक्वेंसी बनना चाहिए। तो वो फ्रीक्वेंसी बनना चाहिए तो सबसे पहले कैलिब्रेट देखो, वहां पे लगाओ, देखो यहाँ पर 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अनिल डीएसओ को उसके साथ जुड़ो जरा, 1 मिनट, चलो रहने दो, वो जुड़े रहने दो, हमको ये टीवी भी चाहिए। तो अब हमारा ये लाइन यहाँ से शुरू, ये एक नंबर छोड़ के अगर हम बात करें, सारी 2 2 2 2 और 2, ये सारी हमारी मिपी की लाइन है। किसकी लाइन है? मिपी की। मतलब हमारा ये जो लाइन, ये तो कॉइलें दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर, तो ये दो, ये दो, ये दो, ये हमारी सारी किसकी लाइन है? मिपी की। तो हम इन 2 लाइनों में टच करेंगे। पहला ये वाला छोड़ के ये 2, फिर ये ग्राउंड है, ये 2, फिर ये ग्राउंड है, ये 2, इस तरह से। तो हम यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, ये 2। अब देखिए, अब मेरा सेट कुछ देर के लिए पता नहीं अभी कौन से मोड में चला गया होगा, पर देखते हैं कि अभी कुछ आ रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो नहीं, पीछे सब बोर्ड नहीं है। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार फोन को बंद चालू कर लूंगा। देखो ये डाटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऑटो दबाओ, ये देखो ये डाटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये भी आ रहा है, मतलब ये भी ओके है। अब एक छोड़ के यहाँ पर कोई डाटा नहीं है, यहाँ पर कोई डाटा नहीं है। 1 मिनट, ये डाटा यहाँ से चला गया, फिर से एक बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो ये डीएसओ मिपी का वो फ्रिक्वेंसी बता रहा है जो सीपीयू बनाना चाह रहा है। तो पहली बात तो ये क्लियर है, सीपीयू ओके है ना, सीपीयू बदलने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो मिपी को क्रिएट कर रहा है, बना तो रहा है मिपी को। अब क्लियर, एक मिनट, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चेक करो पहले। अभी वो बंद दबाना, ठीक है, ऑटो। हाँ, उसको ऑटो दबाओ। डीएसओ एक बहुत धैर्य की चीज़ है। डीएसओ बहुत इमीडिएटली आपको आउटपुट नहीं देगा। डीएसओ में आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, 2 बार 4 बार, तब जाके आपको मिलेगा। सो डीएसओ ऐसा नहीं है कि लगा पट्ट हो गया। तो डीएसओ में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है भाई, ठीक है, ये बहुत धैर्य की चीज़ है डीएसओ। अब अपन फिर से चालू करेंगे एक बार, तो 10 सेकेंड के लिए दबाए रखूँगा। डन। तो ग्राउंड नहीं लगा। देखेंगे फिर से, क्योंकि हमें शुरू में डाटा मिल रहा था तो हमें बाद में भी डाटा मिलना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ज़्यादा दबा देते हैं इसको, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, डीसी केबल लगा देंगे। फिर ये देखो मिल रहा है डाटा, मिल रहा है डाटा। अब एक को छोड़ेंगे, मिल रहा है डाटा। यहाँ पर भी देखो डाटा मिल रहा है, एक को छोड़ेंगे, ये डाटा मिल रहा है, डाटा मिल रहा है। यहाँ से चालू करेंगे, ये डाटा मिल रहा है, ये डाटा मिल रहा है, ये 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 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है,
यहाँ मिल रहा है डाटा, तो मिल रहा है पूरी तरीके से। अगर यहाँ से हम देखें, ये भी मिल रहा है, ये भी डाटा मिल रहा है। देखो डाटा तो मिल रहा है, हेलो डाटा तो मिल रहा है, तो इसका मतलब है अब डाटा भी मिल रहा है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका GR मोड लेंगे। क्या लेंगे चलिए बताओ। मतलब अब हम इसका एक बार कूल टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि डाटा मिल रहा है, उसके बाद भी अब हमारा क्या है, तो GR अब हमारा क्या होना चाहिए। अब नोटिस करो सब लोग, इस डिस्प्ले में थोड़ा बहुत काम किया है, जैसे कनेक्टर चेंज किया है, एक लाइन ये अलग से बनाई है, एक ये कंपोनेंट गायब था ID 0 का, तो ये कंपोनेंट लगाया है, और एक बेसिकली और देखो जाए तो कुछ नहीं है, ये उन्होंने आपस में जो है ये सोल्ड कर दिए है, जिसने भी ये सेट पे काम किया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अलग से लगा हुआ था एक कैपेसिटर, और ये तो इन्होंने यहाँ से इसको पूरा ज्वाइंट कर दिया है, पर ये एक ही लाइन है 1.8 की, और ये +5 है ये। अब अपन GR पे जाएंगे। अब सब लोग GR को देखिए। अब GR के लिए अपन MIPI का GR चेक करेंगे। तो यहां से शुरू करते हैं। तो ये GR यहां से इधर, तो अगर हम कितना GR आ रहा है चलिए बताओ। तो यहां पर भी कितना आना चाहिए, तो ध्यान दो, MIPI का GR बोलो 500 के ऊपर नहीं आना चाहिए। पहली चीज। एंड द सेकेंड थिंग इज द सेम GR आना चाहिए, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। क्लियर है। एंड द थर्ड चीज ये है कि अगर एक पॉजिटिव 305 है, तो सारे अब कितने होने चाहिए, अब किसी का GR बदलना नहीं चाहिए। अब देखो भाई, चलो देखो बताओ, यहां पर कितना GR है, यहां पर कितना, अब ये ग्राउंड हो गया। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये क्या हो गया। अब यहां पर देखेंगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये भी सही है, ये क्या हो गया, ग्राउंड। अब यहां पर देखो कितना आ रहा है, अब यहां पर कितना आ रहा है, बोलो आ रहा है ना। अब क्या आ रहा है, ग्राउंड। यहां पर क्या आ रहा है, 307, और यहां पर क्या, और यहां पर क्या आ रहा है, 307। किसका GR ज्यादा आ रहा है, इसका आ रहा है ना। हेलो देखो, इसको यहां देखेंगे, यहां पर कितना आ रहा है, अगर हम यहां पर देखें, और यहां पर कितना, अगर यहां पर हम देखें, तो इसका मतलब है कि इस ये लाइन का GR लीकेज है। हेलो ये GR आना चाहिए था 500 से कम और 300 के बराबर। अब अपन को अब क्या लगता है, कंपोनेंट भी खराब हो सकता है, क्योंकि GR दे रहा है तो कंपोनेंट कैसे खराब होगा, वो तो पास कर रहा है ना, कंपोनेंट अपना GR कैसे बना देगा। हेलो तो इसका मतलब या तो कंपोनेंट लीकेज हो गया है, या तो CPU सा गेम है। किसका गेम है, मतलब CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। हेलो बात समझ में आ रही है। तो अपन एक काम करेंगे, अपन डुअल कॉइल के दूसरी ओर चेक करेंगे। अगर यहां पर भी हमको 2500 आया, तो इसका मतलब CPU का गेम है। किसका गेम है, देखो भाई। तो जैसे अब यहां पर सारे में चेक करते जाएंगे, देखो कितना आ रहा है, 302, तो ये यहाँ पर 308, मतलब कुछ ये दे रहा है ना, हल्का फुल्का ये दे रहा है 304, और यहाँ पर भेज कितना आ रहा है 307, मतलब कुछ 3-4 ओम्स इसके भी जा रहे हैं बराबर। यहाँ पर कितना आ रहा है 304, यहाँ पर 303। अब ये वाला था तो यहाँ पर कितना आ रहा है, पर यहाँ पर कितना आ रहा है 302, पर यहाँ पर कितना आ रहा है, नोटिस करो 2000। मतलब फॉल्ट किस में है। तो अब हम इस कॉइल को निकाल के एक बार जंपर मार के देख लेते हैं। हेलो और जंपर काम किया तो कॉइल लगा देंगे। पर हम सीधे कॉइल नहीं लगाएंगे, पहले एक बार देखेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं।
खैर कोई नहीं, एक बार फिर से देखते हैं GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है GR, आ रहा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो आ रहा है GR। अब हमारा GR आ रहा है, तो अब एक बार हम इसको क्लीन करके और एक बार चेक करके देखें क्या। तो एक बार इसको क्लीन करते हैं और ब्रश दो भाई। क्लीन करना जरूरी है क्योंकि अभी मैंने पेस्ट डाला है, वो पेस्ट यहाँ गया हुआ है और ये पेस्ट बेसिकली नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली गंदगी पैदा करता है पूरी तरीके से। ये ब्रश यूज़ कर रहे हैं अभी, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, आपने ब्रश यूज़ करना है डबल साइडेड, जो आपको, हाँ सबको दिखाओ जरा क्या दिए, एक लेके आओ भाई, नहीं तो 98% इंस्टीट्यूट में तो यही ब्रश मिलता है भाई। ये ब्रश ये आपके डस्ट रिमूव करता है, नैनो डस्ट, मतलब आपको माइक्रो डस्ट होती है ना जो, ये 20 रुपए वाला नहीं कर सकता है। तो वो बातें वो बिल्कुल ना करें जो इस फील्ड के नहीं है। तो क्लियर है। अब एक बार डिस्प्ले में देखेंगे, समझ में आया? ये सर्किट का खेल है। ये अगर आईसी बेस काम करते तो अब तक तो सारी आईसी को तो पहले उठा उठा के 2 बार रिबोल कर चुके होते, बिना जाने ग्राफिक्स आईसी को उठाकर पटक दिए होते, लाइट आईसी को उठा के पटक दिए होते, उसका बूस्ट कॉइल डायोड सब चेंज कर दिए होते, कर रहे होते कि नहीं होते। बट भाई ऐसा नहीं करना है। तो सर्किट को जानोगे तो सीक्वेंस पता चलेगा कि क्या आ रहा है तो क्या चेक नहीं करना है और क्या चेक करने पर क्या आना चाहिए। तो और दूसरी बात, अगर इनके खुद के डिस्प्ले में हम बनाने लगते तो हमारा तो डीमोटिवेशन आ जाता हमें तो कि साला हम तो ये ग्राफिक्स नहीं बना पा रहे हैं। हेलो, तो सबसे पहला एज अ टेक्नीशियन हमको क्या चेंज करना है? नहीं, बाद में, क्योंकि पहले डिस्प्ले खराब हो सकता है 102%। किसी दुकानदार के पास जाओ, बोलो भैया डिस्प्ले खरीदना है, चेक कर लूं क्या? चेक करो, बोला नहीं भैया आता हूं 10 मिनट में, आ जाओ। एक दुकानदार सेट कर लो, क्या दिक्कत है? आपको दुकानदार की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई मेरे। तो ये चीज किस किस को समझ में आई जल्दी बताओ। और लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन जब भी पढ़ाया जाएगा तो किस किस को समझ में आएगा? हाँ, चलो डन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सूरज है और जैसा कि आज डे 2 का क्लास है और आज हमारी जो मतलब हैंड स्किल की क्लास थी, हैंड स्किल और कंपोनेंट की क्लास थी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देख के सोच रहे कि जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा भाई मेरे भाई। ठीक, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, अपने हैंड स्किल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने अंदर जो हुनर है उसको निखारना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें डीप लेवल पे सिखाया जाता है कि किस तरह डिसिप्लिन में रहना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से हैंड स्किल को इम्प्रूव करना है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक हम जो ये आप मेरे हाथ में पीसीबी देख रहे हैं, वो पीसीबी को हम जो आज तक देख रहे थे और हम आज डे 2 की क्लास करके बैठे हैं, तो आज जो हमारे इस पीसीबी को देखने का जो नज़रिया है वो कम्प्लीटली बदल चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि और भी बदलेगा। मेरा जो कॉन्फिडेंट अभी आप देख रहे हैं, इससे 10 गुना बेटर आप जब हमारी क्लास स्टॉप होगी, जब हम यहाँ से जाने वाले रहेंगे, तो अभी जो मेरी आवाज़ है और जो कॉन्फिडेंट है उससे 10 गुना इम्प्रूव मैं करके जाऊँगा और यहाँ से 100% सीख के ही जाऊँगा। और एक चीज़ और क्लियर करा देना चाहता हूँ, यहाँ पे काम होता है। जब हम 8 बजे यहाँ पे आए थे, अभी रात के 9:30 बज रहे, अब हम यहाँ पे लाइव है। तो सुबह 8 बजे से लेके हम रात के 9:30 बजे तक नॉन स्टॉप, ब्रेक बस ओनली 10 मिनट्स का रहता है, 10 से 15 मिनट्स का रहता है। बाकी पूरा टाइम आप यहाँ पे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और हैंड स्किल के ऊपर काम करेंगे। किस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो पर्सनली खुद एमडी सर मॉनिटाइज करते हैं। और अगर हमसे कुछ मिस्टेक होता है, कुछ गलती एरर्स आती है, हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखती है, तो वो एमडी सर
अपने टेबल पे बिठा के साथ में उनको समझाते हैं कि किस तरह से इसका सही टेक्निक क्या है और किस तरह से करना चाहिए। और ये जो मेरे हाथ में ये स्टेंसिल आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है। तो इस स्टेंसिल को प्रॉपर स्टेंसिल कैसे बनाया जाता है और कैसे आप प्रॉपर ढंग से रिवॉल्व कर सकते हैं, उस चीज़ की पूरी नॉलेज आज हमें 100% एक्यूरेटी के साथ मुझे मिला है। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आज हमारी कंपोनेंट की क्लास थी तो उसमें कॉइल्स के बारे में जानकारी दिया गया। आज तक हम कॉइल्स बस एक ही मूड पे चेक कर रहे थे। अभी जो 90% टेक्नीशियन है, जो दुकानदार लोग हैं, वो बस एक ही मूड जानते हैं। वो 150 रुपये वाला मल्टीमीटर और उसमें बजर और डायोड मोड एक साथ होता है और उस पर डायरेक्ट चेक करो भैया, अगर उसमें बीप बजा तो वो ठीक है, लेकिन उसका क्या वैल्यू रहेगा अगर कोई कंपोनेंट वहाँ से ख़राब हो जाए, या वो रजिस्टर हो गया या ट्रांजिस्टर हो गया या कॉइल हो गई। कॉइल, बूस्ट कॉइल, बक कॉइल, कौन सी कॉइल है, आप पूरे कॉइल को निकाल के एक जगह पे रख दो। उसके बाद मैं बस 2 मिनट में फाइंड आउट करके दिखा दूंगा आपको कि ये बूस्ट कॉइल है, ये बक कॉइल है, और रजिस्टर कौन से मतलब सीरीज में लगा हुआ है या फिर पैरेलल है, कौन से कैटेगरी में लगा हुआ है, वो मैं 2 मिनट में, ओनली 2 मिनट में फाइंड आउट करके आपको बता सकता हूँ। तो ये सब पॉसिबल हुआ है एशिया टेलीकॉम में आने की वजह से। और थैंक यू, मैं एशिया टेलीकॉम को बोलना चाहूँगा थैंक यू मुझे यहाँ पे एडमिशन देने के लिए। थैंक यू देव सर, थैंक यू एमडी सर। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अब तक का बहुत ही अच्छा है और आगे भी शानदार रहेगा। थोड़ा एक बोलो, थोड़ा मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा क्या क्लास थी आज हमारी? आज हमारे हैंड स्किल की क्लास थी, पावर आईसी सीपीयू डिलीवरी यूनिवर्सल स्टेंसिल से। ओके, उसके बाद क्या हुआ हमारा? थ्योरी का क्लास से। अच्छा ये बताओ, सर ने आपको नॉलेज कैसा दिया उसका? बहुत जबरदस्त। एक बार क्लैपिंग बनती है सर के लिए। अच्छा दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सर ने आपको क्लास दी तो उसी का क्या आपने प्रैक्टिकल करा? यस सर। डन करा? यस सर। क्या कंपोनेंट के साथ? यस सर। कंपोनेंट के लेके किसी को डाउट है क्या? नो सर। क्यों इतना पावर में क्यों बोल रहे हो? मतलब मदरबोर्ड में कोई सा भी मदरबोर्ड हो आपके पास, अगर मैं एक मल्टीमीटर दे दूं तो आप सारे कंपोनेंट ट्रेस करके कर सकते हैं। वो कैपेसिटर हो, डायोड हो, कॉइल, जो भी कंपोनेंट हो सर, हम एक बार चेक कर सकते हैं। रीडिंग लेना हो, जीआर उठाना हो, सीरीज पैरेलल करना हो, कौन कौन कर सकता है? सब कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आपने एक पावर की प्रैक्टिस करी? यस सर। किस किस का डन हुआ? मेरा सर। सबका डन हुआ? यस सर। उसके बाद कल आप क्या करने वाले? लाइव 4G फोन से पावर माउंट रिमाउंट। यस सर। कौन करेगा कल? सब करेंगे। यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। नमस्ते इंडिया। कोई वीडियो देख रहे हैं साउथ से, JNK से, कोई वीडियो देख रहे हैं बंगाल से या कहीं से भी, अगर आप पढ़ते हैं या आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आप जुड़िए हैं एशिया टेलीकॉम से। सबसे पहले हमारे वीडियो देखिए हमारे चैनल पे जाके, या फेसबुक में जाके एशिया टेलीकॉम सर्च कीजिए और लाइव वीडियो देखिए हमारे डेली क्लासेस के, या एशिया टेलीकॉम के चैनल पे जाके आप उनके वीडियो देखिए। आप पहले, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप पहले दिन ही मुझे कॉल करके एडमिशन लीजिए, आप मुझे 3 महीने तक लगातार देखिए, क्योंकि दोस्तों आप जब तक मुझे 3 महीने 4 महीने देखेंगे तभी आपको मुझ पर ट्रस्ट आएगा और आप फिर बोलेंगे सर यही बंदा मुझे पढ़ा सकता है। और मैं बिलीव मी, मैं आपको तीसरे दिन में लाइव पावर, चौथे दिन में लाइव CPU, ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है। और आपको जबरदस्त IC मॉडिफिकेशन के साथ हम सर्किट करवाएंगे, जबरदस्त डैट और नेटवर्क सेक्शन, और आपको PCB का देखने का नजरिया चेंज करेंगे, और बेहतर क्वालिटी में आपको सॉफ्टवेयर, और बेहतर क्वालिटी में आपको सॉफ्टवेयर का एडवांस आपको MNC UFS सीखने को मिलेगा सब कुछ। और उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैकअप, जिसमें आपको हमारे बैकअप एप्लीकेशन से जुड़ने का मौका मिलेगा। और ये सारी चीजें एशिया टेलीकॉम के साथ पॉसिबल है। तो आज ही कॉल कीजिए एशिया टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच।